हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहले तो मैं आपको बोलूंगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल क्लास की मिस्टेक्स। मिडिल क्लास लोग कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से वो मिडिल क्लास रह जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली गलती तो उनकी एक है कि सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहते हैं। उनको लग रहा है सैलरी आ रही है, घर चल रहा है, कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। नहीं भाई, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको सैलरी के साथ साथ भी कुछ अदर इनकम सोर्सेज बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको ईएमआई और लोन के झांसे में नहीं आना। आपकी सैलरी मान लो 50,000 है और आपने ईएमआई सेट कर दी पर मंथ की 20,000, आप फंस जाओगे भाई। बाई चांस सिर्फ आप एक ईएमआई की किस्त दूर हो अपनी बर्बादी से, मैं बता रहा हूँ आपको। अमीर लोग क्यों अमीर होते हैं? उनके पास उनको लोन की जरूरत नहीं होती, फिर भी वो लोन लेते हैं। क्योंकि मान लो किसी ने 1 लाख का लोन लिया बैंक से, वही 1 लाख उसने किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जिसको उसका साल का 60% आ रहा है, और लोन उसका मान लो साल का जा रहा है 10%, ठीक है। तो 50% वो अपना बचा रहा है। ये होती है साइकोलॉजी। जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसे ही खेलते हैं। जो गरीब होते हैं, गरीब इन मिडिल क्लास, वो क्यों होते हैं? उनको आज पैसा है, आज उन्होंने खर्च दिया, बीड़ी पी ली, सिगरेट पी लिया, तंबाकू खा लिया, ठीक है, या अच्छी कर ली, घूम लिया फिर लिया। कुछ बंदे तो मैंने ऐसे देखे, सैलरी आई नहीं, चलो पहाड़ों में घूमने चलते हैं, बाद में रोते हैं यार तेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे। अबे वो ये भी तो नहीं देखते। अब मान लो एक बंदा है किशन, एक बंदा है मनीष। अब मान लो मनीष को सैलरी आती है 30,000 रुपये और किशन भी 30,000 रुपये कमाता है, जिसमें से 5,000 रुपये हर महीने जो अपना मनीष है वो उड़ा देता है घूमने फिरने में। साल का उड़ा देता है वो अपना 60,000, 12 पंजे 60 होते हैं ना। तो दूसरे ने 60,000 बचा के उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। आज से 2 साल के बाद उसके उसके स्टॉक्स भाई कम से कम 1.5 लाख प्लस हो जाएंगे, ठीक है, अगर अच्छा स्टॉक लिया हो, ठीक है। और ये जो अपना क्या नाम है इसका मनीष, ये अभी भी नौकरी ही कर रहा होगा, समझ रहे हो ना। ये होती साइकोलॉजी। फिर बोलेंगे यार उसने तो शायद पैसा 2 नंबर का कमाया होगा तभी उसके पास इतना पैसा। भाई ये भी तो देखो जो इन्वेस्ट कर रहा है हमारे। यार मेरी स्टेट की ये वो है, यहाँ बच्चा 12th करता है, उसको फाइनेंस की कुछ नॉलेज ही नहीं है। जितने भी लोग बाहर की कंट्री में यहाँ करते हैं, हमने कनाडा जाना है, हमने रशिया, हमने यहाँ जॉब नहीं करनी है, हमने बाहर जाना है। बाहर जाके भी तो जॉब ही करनी है। बाहर करेंसी में पैसा बहुत मिलता है। अरे भाई बाहर भी तो मान ले तू 1,80,000, मान ले तू कनाडा में 1.5 लाख कमा रहा है और इंडिया में तो कमा रहा है 70,000। इंडिया में बंदा राजा है क्योंकि उसके पास अपनी गाड़ी होगी, पहली कुछ ना कुछ तो बना होगा, उसका घर बना है। कनाडा में तुम रेंट में रह रहे हो, वहां तुम घर बनाओगे, 10 साल बाद जाके तुम्हारा घर बनेगा। सोचने वाली बात है। मैं तुमको बेट करता हूँ इस चीज के ऊपर, बेट। 15 साल कोई इंडिया में काम कर ले उसी एज से, 15 साल कोई इधर कर ले, और काम ऐसा हो जिसमें ग्रोथ हो, और साथ के साथ बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करता रहे। बाहर इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं, सबसे ज्यादा क्रिप्टो ही है। तो क्रिप्टो तो यहाँ पर भी है, बस यही है कि क्रिप्टो में थोड़ा टैक्स ज्यादा है, गवर्नमेंट वो भी रिड्यूस कर देगी, गवर्नमेंट को समझ आ जाएगा थोड़े टाइम तक, ठीक है। उसके बाद तुम गोल्ड में, जितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है, जितना इंडिया भी जीडीपी के वाइज ग्रो कर रहा है, कोई कंट्री नहीं कर रही। मैं अपने पंजाब के, स्पेशली पंजाब के यूथ को बोलूंगा भाई बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर मेहनत करो, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी पैसा, हर चीज में पैसा है। टेक्नोलॉजी, एआई से पूछो, ठीक है, कि कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बाहर जाके मेहनत करते हो, बस देख रहे हो कि वो बाहर गया है हम भी सेटल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। जो गए हुए हैं ना उनको पूछ के देखो, उनका कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं। मान ले भाई तेरा 1 करोड़ पड़ा हुआ है एफडी में, और किसी बंदे ने अभी बाहर गया है अपना 1 करोड़ लगा के या 50 लाख लगा के, तुम बोलते हो कि भाई वो बाहर जाके मेहनत करेगा, वो कमाएगा। भाई उसको बाहर जाके पहले गाड़ी लेगा, वो उसकी किस्तें जाएगी, घर बनाएगा, करते करते 10 साल उसके पार है। यहाँ कम से कम तेरी एक चीज तो बनी हुई है, तेरे को क्या लेना है, गाड़ी। फिर बोलते हो यार इंडिया में रोड नहीं सही, सब सही हो जाता है भाई, धीरे धीरे टाइम लगता है। वहाँ खर्चे भी उस लेवल के हैं, ठीक है। और भाई वहाँ रिश्ते की वैल्यू नहीं है कोई, यहाँ रिश्ते की वैल्यू है, समझे। तो मैं अपने यूथ को यही बोलूंगा, किसी के पीछे लग के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपना रास्ता खुद चुनो। और तुम्हारा भाई है यार, अभी मैं 22 का हूँ, ठीक है। मैं ये चीज बेट करता हूँ, मैं ये चीज लिख के देता हूँ। जो मेरे साथ पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेरे बराबर के हैं, मैं हूँ अपना 22 का, और जब मैं 26 का होऊंगा और वो 26 के होंगे, उनकी नेटवर्थ और मेरी नेटवर्थ में डिफरेंस पता कितना होगा? अगर मान ले उसने 50 लाख कमाया है, ठीक है, तो मेरे पास तब 5 करोड़ होगा और मैं 10 साल आगे होऊंगा उनसे। और ये मैं बेट करता हूँ, लिख के देता हूँ, क्योंकि अपने को पता है यार, अपने को पता है इन्वेस्टमेंट्स कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। कंपाउंडिंग क्या होती है उनको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ जॉब में उलझे हुए हैं। सुबह जाना है शाम को आना है, सुबह जाना है शाम को आना है, सुबह जाना है शाम को आना है, घर को पैसे भेज दिए, ठीक है। और भाई लोग
बहुत गलत लूप होल में जी रहे हैं। ठीक है पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन भाई 20 लाख लगा के फिर तुम वहां जाके बहुत बहुत गलत चीज़ है, तुमको नहीं पता भाई। ठीक है, बात कर लें तो शो ऑफ से बचना चाहिए, सोशल प्रेशर से बचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में देर इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं भाई। अगर आप 50 कमा रहे हो तो तुम्हारा 10,000 इन्वेस्ट होना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती उनको, इंश्योरेंस नहीं करवाते, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा तुम ये भी चीज़ याद रखना, जहाँ जो बच्चे 12th करके बाहर जाते हैं वो बोलते हैं यार हमने तो वहाँ इंश्योरेंस करवा ली, यहाँ उनको A to Z नहीं पता होता था इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस होती क्या है। वहाँ जाके बन जाते हैं कि यार हमने इंश्योरेंस करवाई है, ये किया वो किया। बाकी माइंडसेट ये रखो कि आपने सेफ रहना है, बात खत्म। ठीक है, थोड़ी सी इच्छाएं बचा लो, थोड़ी सी इच्छाएं। बंदे बोलेंगे यार हम ऐश कब करेंगे, अगर हम, भाई मैं तुमको सच बताऊं, अगर तुम जॉब करते हो 20 साल से, तो 20 से 25 साल तक अपना मन मार के अपनी इन्वेस्टमेंटें करके अपना पोर्टफोलियो बना लो कम से कम 5-6 करोड़ का। मैं बोल रहा हूँ सारी उम्र तुम्हारे बाप दादा ने बनाया होता तो तुमको आज मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ती। अब तुम्हारी बारी है, भगवान ने ये तुमको अवसर दिया है तो तुम करो। इसमें बंदा बहुत कुछ सीखता है, बंदा सब्र करना सीखता है। ठीक है, बंदा अकेला रहना सीखता है। अब हमारे साथ कौन सा कोई फौज है बैठी, सोचने वाली बात है, हम भी तो अकेले मेहनत कर रहे हैं। तो डरना नहीं चाहिए मेहनत करने से। मेहनत करो, बस काम सही करो, काम नहीं गलत होना चाहिए। गलत इन द सेंस कोई नशे नहीं बेचने फालतू, ठीक है, कोई गलत चीज़ नहीं प्रमोट करनी। ठीक है, हाँ अब मान लो मैं यूट्यूबर हूँ, कल को अभी इस चैनल पे अभी तो 1000 सब्सक्राइबर, मान लो कल को लाख सब्सक्राइबर हो जाता है, मेरे को कोई ऐड आती है, ठीक है, वो बोलता है कि भाई ये ब्रांड है, कोई सोप है, इसको प्रमोट मार दो, तो भाई मैं कर दूंगा। लेकिन वहीं पे कोई ब्रांड आए ये बोले कि तंबाकू प्रमोट कर दो, मेरे को पता है वो बंदा खाएगा, उसको किसी की मतलब किसी को प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, तो वो चीज़ें प्रमोट मैं नहीं कर सकता। मैं कुछ गलत तो बोल नहीं रहा ना, ये चीज़ है, तो गलत चीज़ नहीं प्रमोट करनी। अब मान लो एक साइड तुमको ऐड का मिल रहा है 20,000, एक साइड मिल रहा है 1 लाख, 1 लाख वाला गलत है, 20 लाख वाला सही है, तो गलत चीज़ नहीं प्रमोट करनी, बस यही बात होती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू ऑल।